गुरुजी, मैं यह सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव जो भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बना है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताने की कृपा करें। ये राम जी, भगवान पहाड़ी श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव का स्थान, ये देवताओं की सभा भूमि है। यहाँ पे वीरान जगह है। और अगर यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ निवास करना चाहता है अगर सपरिवार, तो भगवान भोलेनाथ जी स्वयं निवास करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ कोई अगर रहेगा तो विरक्त ही रहेगा, कोई गृहस्थ यहाँ अपना सपरिवार ना रहे। भक्त लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन रात्रि तक भगवान भोलेनाथ जी स्वयं उसे स्वप्न दे के या नाना प्रकार से उसे भगा देते हैं कि भैया आप यहाँ से चले जाओ। अगर गृहस्थ है तो, अगर विरक्त है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो निवास कर सकता है। ऐसा उसके बाद यहाँ पे बताते हैं, आज से 300-400 वर्ष पहले लोग ऐसा बताए कि उससे पहले ही कोई इतिहास तो नहीं बता पाए, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव में पहले व्यापार करने के लिए लोग जाया करते थे, व्यापारी लोग। तो भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, तब भगवान भोलेनाथ जी थे, तो उनसे एक व्यापारी उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ हमें अगर जल की व्यवस्था हो जाए, हम लोग प्यासे बहुत हैं और हमारी जो वर्दी बैल वगैरह साथ में वो भी प्यासे हैं, अगर हमें पानी की व्यवस्था मिल जाए, अगर भगवान आप कृपा कर दीजिए तो हम मंदिर निर्माण करेंगे। ऐसा उन्होंने मानता मानते ही तत्काल कार्य की सफलता हुई और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर स्वरूप के नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया। और जैसे ही पानी वहाँ से निकला तो वो पानी सब लोग पिए और जो कहा था वो यहीं रुक गया। ये लोग गए अपना व्यापार किए, व्यापार की करने के बाद जो लौट के वहाँ से आए तो मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण किए। निर्माण करने के बाद यहाँ से कुछ लेखनी में लिख करके गए, जितने भी उसे कई जगह भेजा गया, लेकिन आज तक उससे कोई नहीं बता पाया कि ये किस भाषा पे लिखा हुआ है। ऐसा कोई अभी तक बता नहीं पाए, दिव्य लेखनी लिखी हुई है। उसके अलावा ये पहाड़ी महादेव में जो जल निकला हुआ है, ये तो कभी भी जल नहीं सूखता है। 12 महीने कभी भी जल नहीं सूखता, जितना बड़ा अकाल पड़ जाए फिर भी पहाड़ी महादेव का जल कभी नहीं सूखता। और प्रमाण है कि अगर इस जल को कोई अगर पी ले, लगातार अगर 1 महीना पी लिया जाए, तो नाना प्रकार के रोग बाधाओं से दूर हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में जैसे उमाकांत पाणी खौर के हैं, उनको कैंसर हो गया था और यहीं का जल पिलाया गया था, और भगवान की कृपा से आज भगवान के यहाँ जो चांदी वगैरह लगवाए हैं वो वही लगवाए हैं, और क्योंकि वो सही भी हो गए हैं। दूसरा जैसे प्रमाण यहाँ पाए हैं, एक हमारे प्रफुल्ल कुमार है बरवा के, उनके हार्ट में कैंसर था, यहीं का जल देने के बाद वो भी सही हो गए हैं पूर्ण रूप में। ऐसे कई ऐसे प्रमाण हैं हमारे सामने कि ऐसा हुआ है यहाँ पे। और वैसे भी अगर यहाँ का जल, भगवान के चरणों का जल अगर किसी भी कार्य में लगाया जाए तो उसकी सफलता जरूर होती है। कोई अगर मनोकामना मान ले, कोई भी मनोकामना मान लिया, तो यहाँ पे मनोकामना माने, अगर मानने के बाद कह दिया भगवान से प्रभु आपके यहाँ मैं कथा सुनूंगा, पूजा करूंगा, मेरा यह कार्य हो जाए, उसका कार्य तत्काल हो जाता है, ये सत्य बात है। और उसके बाद वो आके यहाँ मानता अपनी पूर्ण करते हैं लोग। इसीलिए यहाँ मेला लगता है, मात्र इसीलिए मेला लगता है कि मान्यता सबकी पूर्ण करते हैं पहाड़ी महादेव। धन्यवाद जी। अभी आप लोगों ने मित्रों गुरु जी के मुखार बिंदुओं से जो है सुना, वास्तव में मैं भी धन्य हो गया यह सब सुनकर। और यहाँ की महिमा जितना मैं सोच रहा था गुरु जी की मुखार बिंदुओं से सुनने के बाद, मैं भी अचंभित हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी भगवान की महिमा है कि कैसा भी रोगी हो, अगर यहाँ का जल जो है वह प्रयोग करता है और यहाँ आकर वह दर्शन करता है तो वह रोग मुक्त हो जाता है। तो मित्रों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार समय निकाल कर यहाँ भगवान सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव पर दर्शन करने जरूर आएँ। और जो मैं अभी तक आपको यह दिखाया और जितना मैं आपको बताया, यदि आपको यह अच्छा लगा तो आप लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। इसी के साथ मैं आपसे सादर आभार, विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।